आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों, तरबती इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग, सूबे के अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल से भी आगाह किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाइब्रिड खतरात से महफूज रहने की जरूरत पर जोर दिया। KTP मंसूबों में फौज की मदद को सराहा। आर्मी चीफ खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भी गए, शोहदा की फैमिली से मुलाकात भी की। 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास किया जाएगा। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास में फैसला, फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान साल में 2 बार होंगे। आइंदा साल मैट्रिक इम्तिहान मई-जून में होंगे। कराची और हैदराबाद में मार्केटों के औकात फिर तब्दील, बाजारात रात 8 बजे बंद होंगे। महकमा दाखिला सिंध का नया मुरासला कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अरसाल। महकमे का कहना है कि शॉपिंग मॉल्स और दुकानों पर SOPs का जायजा लेने के लिए 13 और 14 सितंबर को टीमें विजिट करेंगी। ताजिरों का फैसले पर तशवीश का इज़हार, दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत की पॉलिसी समझ से बालातर। कराची वालों के लिए बुरी खबर, सुई सदन का FSRU की तब्दीली की वजह से गैस लोड मैनेजमेंट प्लान, आइंदा दिनों गैस की लोड शेडिंग में इजाफे का इम्कान। SSGC के मुताबिक 4 रोज के लिए सिंध और बलूचिस्तान के CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद कर दी जाएगी। के इलेक्ट्रिक को भी गैस की सप्लाई कम दी जाएगी। गैर बरामदी सनतों को भी फराहमी बंद की जा सकती है। चौथे पार्लिमानी साल का हंगामा खेज इजलास, सदर मुमलिकत का खिताब शुरू होते ही अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा। गो न्यासी गो और मीडिया की आज़ादी के लिए नारे लगाए, बैनर्स उठाकर स्पीकर डायस के सामने जमा हो गए। इजलास का बॉयकॉट करते हुए वॉकआउट कर गए। सदर आरिफ अलवी ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा, कुछ बातें सुन लें तो समझ और अक्ल में आ जाएं। हुकूमती कारकर्दगी और कामयाबी को शोर शराबे से नहीं रोका जा सकता। शोर मचाने के बजाय हकीकत तस्लीम करना पड़ेगी। बेहतर हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम रही। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा, भारत पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में दरार पैदा करने की कोशिश में नाकाम होगा। अफगानिस्तान में अमन पड़ोसी ममालिक के लिए खुशाइन साबित होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े, अफगान अवाम की मदद करे। खिताब के दौरान सदर मुमलिकत ने मीडिया गैलरी की तरफ देखा तो वो खाली थी। हुकूमत ने सहाफ़ियों को प्रेस गैलरी में दाखिले से रोक दिया। सहाफ़ियों का पार्लियामेंट के बाहर धरना, भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अपोजिशन के मरकजी कायदीन का इजहार यकजहती। शहबाज शरीफ कहते हैं, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का काला कानून है, पास नहीं होने देंगे। हुकूमत ने कानून पास किया तो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट और अदालत में भी आवाज़ उठाने का ऐलान। वज़ीर रहमान ने कहा कि जहाँ बादशाहत होती है वहाँ आज़ाद सहाफ़त नहीं होती। सहाफ़ियों के हुकूक की जंग में साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक अपोजिशन की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ की काबिलियत का अंदाजा इससे लगा लें, मौसूफ कह रहे हैं कि हम कानून के खात्मे तक कैंप में बैठेंगे। खुदा के लिए बाकी कुछ ना पड़े, अखबार ही पढ़ लिया करें। अभी तक कोई कानून बना ही नहीं तो खत्म कैसे होगा? कैसे कैसे तोहफे इस मुल्क में लीडर है। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए बॉस बन गए। बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब हो गए। नौमुंतखब चेयरमैन PCB ने एतमाद करने पर तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। कहा, गालियां खाने नहीं आया, तनकीद बर्दाश्त करूंगा, जवाब देना भी अच्छी तरह आता है। वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन से बतौर बैटिंग कोच मुआहिदा कर लिया, जबकि वर्टन फ्लेंटर T20 वर्ल्ड कप में कोचिंग करेंगे। और कराची में कल से 17 सितंबर तक सख्त गर्मी की पेशगोई, समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि राजस्थान और खलीज बंगाल पर हवा का कम दबाव मौजूद है। सिस्टम की समत का तयन कल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।